इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताइए। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं ई ब्लास्ट के एक नए सेक्शन में जिसका कि नाम है एलएलआरएम ने बना दी जोड़ी। और इस इंटरव्यू के तहत हम लेके आए हैं हमारे 1976 के दो ऐसे एल्यूमनाई जो बहुत ही दिखने में सुंदर कपल मैं कहूंगा, और एलएलआरएम ने बना दी जोड़ी के लिए परफेक्ट जो है जोड़ी है ये आज के लिए। तो हम इस फोरम पे स्वागत करते हैं डॉक्टर जेएस मलिक और डॉक्टर कंचन सेठी का, जो कि मलिक हैं। अब पूरी क्लास टीम की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। थैंक यू नितिन, तारा, थैंक यू वेरी मच। पहले तो हम आप दोनों को एंड आपके पूरे बैच को, इट्स टोटली अ डिफरेंट अप्रोच दिस ईयर। एंड शुरू से ही इतनी आप लोगों की मेहनत चल रही है पूरी सबकी, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका इवेंट बहुत सक्सेसफुल, आने वाले बैचेस के लिए किसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी और क्या अच्छा कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छा आपका एफर्ट है। थैंक यू सो मच हमें आप यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और ये एक बहुत आई थिंक आई वुड से इट्स अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस एलएलआरएम की जोड़ी। हम एक अपनी सीनियर एलुमनाई जोड़ी को होस्ट कर रहे हैं एज ए ऑर्गेनाइजिंग बैच की एक और जोड़ी। हमारे बैच में 8 जोड़ियां हैं। सो विल ट्राई कि हमारी सारी जोड़ियां हमारे सारे एलुमनाई जोड़ियों को किसी तरह से होस्ट कर पाए, और हम हम एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट में, हमारे यूट्यूब चैनल में हमेशा के लिए रहेगी। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग है हमारे मेरठ के पानी में, मेरठ के मेडिकल कॉलेज में, जो कि हर और एक सिल्वर जुबली बैच को इस चीज़ के लिए उकसाता है। हर बैच कुछ ना कुछ करता है, और उसी कड़ी को हम भी बढ़ाते हुए इस बार ये चीज़ जो आपने कहा हम एक इनिशिएट कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले जूनियर्स भी करें। शायद हमें भी मौका मिले आज से आने वाले 25 साल बाद या 20 साल बाद कि कोई हमें भी ऐसे इंटरव्यू करे कि हाँ आप हमारे पहले एलुमनाई जोड़ी थे, अब हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट टू कम इन दिस फोरम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तारा, मैं जो है चाहूंगा कि हम लोग पहले एक बेसिक सर लोगों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एक जर्नी इनकी दोनों की पूछ लेते हैं, और फिर हम कूदेंगे इनकी लव स्टोरी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं चाहूंगा कि आप दोनों पहले तो अपनी जर्नी एक एक करके बताएं कि आप एलएलआरएम में कब आए और फिर उसके बाद की आपकी जर्नी क्या रही है। तो प्लीज थोड़ा सा संक्षेप में हम लोगों को बताएं। नितिन, जो जर्नी हमारी एलआरएम की है वो साथ साथ शुरू हुई और आज तक वो साथ साथ ही चल रही है। उसमें बीच में अगर कुछ थोड़ा चेंज होगा तो शी विल टेल यू। मैं आपको बताता हूँ, 1976 पॉसिबली अगस्त का ही महीना था। हम लोग मेडिकल कॉलेज में 10-15 डेज पहले एंटर हो गए थे। कंचन का सिलेक्शन झांसी में हुआ। ये वहां से म्यूचुअल कोई चेंज हुआ था, तो यहाँ पे अपना इसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में रखने को। मैं और एक हमारे दोस्त थे आजकल अमेरिका में, डॉक्टर करमजीत सिंह भुल्लर, बीच में हम पार्टनर थे दोनों, और बीच में सड़क जाया करते थे बाहर चाय पीने के लिए। 2-3 घंटे का होता था तब वो। तो जब वापस सेंटर, तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर एक सकुचाई शर्माई सी फाइल में एक लड़की ऑफिस के बाहर बेंच व्हाइट यूनिफॉर्म में। तो मैंने देखा, मैं रुका, मैंने कहा सरदार रुक एक मिनट। बोले क्या है ना? मैंने कहा नहीं, लड़की तो देखी है मैंने कोचिंग में अपने। कहते तो क्या हुआ? मैंने हो सकता है यार हमारी इसमें एडमिशन हो गया। बोले चल अंदर। और नेक्स्ट डे हमारे कैडेवर पे थी हमारे सामने। तो वो जे के का जो नाम का एक अल्फाबेट चलता था, तो बेसिकली हम लोग तो एक ही कैडेवर पार्टनर रहे, और उस कैडेवर से ही जर्नी शुरू हुई और आखिर तक मेरी तो यहाँ तक पहुंचते। उसके बाद हम लोग 81 में एमबीबीएस किया और जो किया, से पीजी किया डाई मैथमेटिक्स में स्टीफेंस हॉस्पिटल दिल्ली में रहा साइंटिस्ट 2 साल वहाँ पे। उसके बाद इन गंगाराम बिफोर मैरिज, तो वहां भी हम लोग मिलते रहते थे। लेकिन तब ये नहीं था, बहुत सालों तक भी हम लोग शायद भाई हम लोग चार ही करेंगे। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। एंड उसके बाद ही बस जब मिलते रहे तो 7 साल चलते रहे, पास आ गए। और अब उसके बाद फिर हम लोगों ने 88 जनवरी में यहाँ रानी मिल पे एक क्लिनिक लिया छोटा सा, और अपना कैरियर एज डॉक्टर शुरू किया। शुरू में लगता था प्रैक्टिस चलेगी नहीं चलेगी, तो आई जॉइंड पीएमएस एंड आई चाइल्ड स्पेशलिस्ट फॉर हसनापुर, जस्ट इसलिए कि प्रैक्टिस चलती तो भाई फिर से अपने इसमें ज्वाइन कर लेंगे। इसको भी मिल गया था पीएमएस में, बट शी रिफ्यूज्ड कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी वहां सिवाय दूरबीन से रसगुल्ले करने की।
जो सीखा सब भूल भाल जाएंगे। तो फिर भी मैंने इसके नाम से एक एप्लीकेशन लखनऊ में डाला गवर्नमेंट ऑफिस में कि शी विल ज्वाइन आफ्टर 6 मंथ। ओके। लेकिन उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी, मैंने भी रिजाइन कर दिया। 12 साल तक हम लोग वहाँ रानीगंज में अपना क्लिनिक करते रहे। उसके बाद में हमने यहाँ बागपत रोड पे प्रेजेंट जहाँ पर हम लोग हैं मंगलम हॉस्पिटल, वुमेन डिसीजन चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से छोटा सा हॉस्पिटल बनाया। यही हम लोग 2nd फ्लोर पर रेजिडेंस है और यहाँ सुबह से शाम तक, वेडनेसडे संडे छुट्टी रखते हैं और ये जर्नी तब से अब तक साथ साथ चलती रही। क्या बात है। जर्नी। अब हम यही चीज कि आपकी DH, जिसको कि हम कई बार दिल लगी हॉल भी कहते हैं, और दिल लगी हॉल में आपका बीच गया और बाद में जाके ये पनपा। अब हम चाहेंगे कि हम कंचन मैम से सुनना चाहेंगे। मैम, आपका ऑफ साइड का वर्जन। Am I audible? यस मैम। एब्सोल्युटली मैम। सर ने आपको बताया एक सकुचाई सी लड़की दिखी, आपको क्या दिखा ये जानना चाहते हैं हम। मैंने तो देखा ही नहीं, लेकिन ये इसलिए देखा जो भी देखा। जब मेडिकल कॉलेज में आई तो मैं इन्हीं के टेबल पे आ गई और ये मेरे सामने बैठता था। मेरा पार्टनर करमजीत सिंह बुल्लर था जो अब अमेरिका में है, और 3 घंटे का DH होता था हम लोग के टाइम में, 1 to 4। और हमारा जो टेबल था सबसे पीछे था, हम टीचर को दिखते नहीं थे। और ये बोलता बहुत था, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हम कोई नहीं बोलते थे, बस यही बोलता था। और ये कहानियां सुनाता था, कभी महाभारत की, कभी रामायण की, कभी शकुनी की। हमें पता नहीं था, हमने सुनी नहीं थी, तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता था। अच्छी बात ही सुनाता था मैं तो। और बस तो अच्छा लगता था बातें सुनना, बस इतना ही। फिर तो मैम आपका MBBS कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा वो जर्नी भी बताएं हम लोगों को। के बाद मैं हाउस जॉब ज्वाइन किया गायनी, और जसबीर ने ज्वाइन किया शायद हाँ पीडियाट्रिक्स में चला गया। तो स्टीफन से तब ऐसे मोबाइल तो होते नहीं थे, तो पता नहीं डॉट फोन पे घर पे बात करता था। घर का नंबर था, वो भी डाल के बड़ा बहुत पैसे 50 पैसे डाल के कॉल की, तो वो मेरी मम्मी उठा लेती थी अक्सर फोन, तो ये रख देता था मेरे से, कहता था मेरे 2 रुपए दे, मेरी 4 कॉल खराब हो। तो बस बात करना अच्छा लगता था, ये नहीं सोचा था कि यहाँ तक साथ साथ आ जाए। अच्छा तारा, मजे की बात है, हमने पूछी थी इनकी जर्नी प्रोफेशनल और इन्होंने अपनी लव स्टोरी उसमें घुसेड़ दी पूरी। जिसका ज्यादा इम्पैक्ट है वो सामने आ रहा है ना। हाँ, तो ज्यादा बात करने वाले का ये नुकसान। हम लोग ना अब पूछते हैं कि आप दोनों जो है थोड़ा सा बताइए कि आपकी लव स्टोरी शुरू हुई कैसे। देखो नितिन, जहाँ तक मैं अपना बात बताता हूँ, आप जब कॉलेज में जाते हैं, फ्रेंडशिप होती है, किसी से भी होती है, तो आपको कुछ अच्छा लगता है उसके साथ मिलना, बैठना, बात करना, इतना ही था। और बात करना यहाँ तक था कि अगर ये किसी दिन कॉलेज एब्सेंट थी तो मेरा मन नहीं लगता था, मुझे लगता था भागो हॉस्टल घर जाओ, कुछ भी करो, यहाँ नहीं रुकना है। बट मैं कोशिश करते रहता तो आसपास रहने की। तो वो फिर हुआ गया कि उसके बाद जब हम लोग 2nd प्रॉफ की तरफ गए, पैथोलॉजी में 2 लोगों को एक माइक्रोस्कोप मिलता था लैब के अंदर। तो हमें जो माइक्रोस्कोप मिला, वहां एक पार्टनर थे डॉक्टर कालू सिंह, ही इज नो मोर नाउ, एंड भुल्लर साहब इनके थे पार्टनर। तो 5-7 दिन तो हमने चलो चलाया माइक्रोस्कोप पे काम। फिर हमने अपने कालू सिंह से पूछा, एक बात बताओ यार, तुम्हें सरदार जी से कोई एलर्जी है? कहते कोई नहीं, तुम उसके साथ देख लोगे? बोला हाँ, मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा ना कल। तो अगले दिन वो सरदार जी के पास बैठ गया और सरदार तो शाम को हमारे पास होके ले गए। बात की वजह मैंने, भैया वो कह रहा था वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो तेरे साथ दोस्ती करना चाहता, तो क्या मुश्किल है? तो क्या सरदार जी मान गए। फिर पूरा 18 मंथ तक जो लैब था हम दोनों साथ पार्टनर रहे, एंड वो बुल्लर उनके साथ देखते थे। फिर फाइनल प्रॉब्लम में जो जाते थे, 6 लोगों के बैचेस में हम लोग इकट्ठे होते थे। 5 हम लड़के थे, 1 लड़की थी में, तो 6 लोग इकट्ठे रहे। तो ऐसे ही करते करते अपना MBBS हो गया भाई, फिर इंटर्नशिप, एंड बस आगे चलते रहे। अच्छा, प्रपोज किसने किया? एग्जैक्टली, ये तो एसोसिएशन हुआ। प्रपोज का ना हुआ क्या कि जब आया करती थी, बताती जैसे अपने कि आज चंडीगढ़ से आया था, ऐसे वो NS स्टडीज में, NS स्टडीज बेकार हो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, तो अच्छे होती है, क्या करेंगे मैंने कहा। फिर कुछ और करती थी, ऐसी बात चलती रही। लेकिन जब ये लगा कि नहीं यार चली जाएगी, पार्टी हो जाएगी, तब उस समय पे थोड़ा कष्ट होना शुरू हुआ कि नहीं भाई एक तो ऐसा कर। बट तब भी ऐसा नहीं था,
उसके बाद में फिर दिल्ली में जब स्टीफेंस में रहा यशिवाज इन गंगाराम को एक तो फिर घर से प्रेशर था शादी करो, तो प्रपोज ऐसे नहीं हुआ कि हम करेंगे। मुझे याद है गंगाराम हॉस्पिटल की कैंटीन थी, शाम को मैं जाता था अक्सर जैसे, तो उसने कहा कि हम लोग रहेंगे कहाँ शादी की बात, तो शादी किससे, कौन सी शादी की बात हो रही है। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ कहीं है इधर पॉजिटिव। एंड बस फिर हमारे एक दो दोस्त थे, उन्होंने कोशिश की, कुछ हमारे घर में बात करी, इनके घर में बात करी, तो बात करते करते बहुत ज्यादा हर्डल्स नहीं आए रहे हैं, बट वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो कहने की बात ये है कि मैम तो फिर भी सोच रही थी कि मैं इतना समय दे रही हूँ तो इसको कुछ तो हिंट होगा है, और आपको नहीं तारा मुझे था ही नहीं, हम लोगों को शादी हो गई हमारी। एक्चुअली क्या था, जैसे इंटरकास्ट मैरिज, एंड वो थोड़ा सा रहते थे इश्यूज, तब बहुत साल पहले 38 इयर्स हो गए, आज तो इतना नहीं है, उस समय भी बहुत बड़ी बात थी ये। तो वो थोड़ा सा एक था कि भाई आपका उस तरह से शादी बात बनेगी, बट हम लोग रहे बहुत अच्छे से साथ में, एंड बहुत अच्छी जर्नी मेडिकल कॉलेज की हमारी रही है, और आज तक भी ऐसी है। क्या बात है। लेकिन हमें पता अभी भी नहीं चला कि प्रपोज किसने किया। प्रपोज तो मैम कुछ कहना चाहते। बेसिकली नितिन, इनका भी मुझे लगता है हमारी तरह ही है, हम दोनों भी काफी अच्छे बैचमेट्स थे, तो हमारा भी प्रपोजल टाइप कुछ नहीं हुआ, बट ये डिस्कशन हुआ ये क्या चल रहा है, मतलब प्रपोजल बस रियली, इसलिए ये क्वेश्चन ना बहुत झोल वाला है। तो ये कि मैम मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी आपने दी कि ये चल तो रहा है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आगे क्या आगे, हाँ बस यही है। यही आई थिंक दो अच्छे दोस्त जो एक रिलेशन में बचते हैं उसमें अक्सर कुछ ऐसा ही होता है, और इसीलिए किस्से कहे जाते हैं कि दो अच्छे दोस्त कभी दोस्त नहीं, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते इसीलिए डायलॉग्स भी आए हैं। बट लवली, इट्स सो गुड टू नो अबाउट योर जर्नी सर एंड मैम। बढ़िया। अच्छा, अगला सवाल मेरे ख्याल हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे आई थिंक रैगिंग का बड़ा जोर था, तो हम लोग जानना चाहेंगे अलग अलग आप दोनों से कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं उस टाइम पे रैगिंग के। रैगिंग हम लोगों के साल में प्रिंसिपल थे डॉक्टर एच सी वर्मा, ही वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनाटॉमी के, एंड वेरी स्ट्रिक्ट, और बड़ा उनका थी कि अगर कोई रैगिंग करता मिल गया तो वो बिल्कुल उसको जो करना चाहेंगे करेंगे। हुआ भी था ऐसा हमारे सीनियर बैच में 2 लोगों के साथ में, तो ऐसे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी थी। अभी पीछे आपने इंटरव्यू लिया था हमारे डॉक्टर दुष्यंत त्यागी जी का, तो वो हमारे बड़ा मतलब अंग्रेजों के जमाने के मित्र हैं, सीपीएमटी के फॉर्म भी हमने साथ साथ भेजे थे, रोल नंबर भी साथ साथ है, एग्जाम में एक ही रूम में सेंटर पड़ा, 2063 उसका नंबर, 2064 मेरा था, तो साथ साथ ही, तो हम लोग वो हमारे साथ ही मेरे रहा, पहले हम लोग ब्रदर मेरे रहते थे उनके साथ ही मैं रहता था, तो 1-2 महीने वो भी हॉस्पिटल नहीं गया। तो जैसे उसने बताया था कि भाई चढ़ते थे बस में, तो उसको ज्यादा पकड़ लेते थे। लेकिन रैगिंग का मुझे जो अपना सबसे एक एक्सपीरियंस है, हमारे एक सीनियर थे डॉक्टर अमिताभ त्रिपाठी, बिल्कुल 75 बैच, और डिफरेंट पर्सनैलिटी, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे वो क्या है कहाँ क्या घूम रहा नहीं पता चलता। एक बार हमने 3 लोग थे, उन्होंने पकड़ लिया, इधर आओ, पहले वाले से पूछा हमें जानते हो, उसने कहा सर जानते। कौन है हम? डॉक्टर तात्पर्य, एक थप्पड़ दिया, साले हमारा नाम लेते हो। दूसरे से पूछा तुम जानते हो? उसने कहा नाम लेगा तो मारेगा। उसने कहा नहीं जानता। बोले हमें नहीं जानते, अभी तो बताया। तो भाई साहब हम तो कांपने लगे। उसने कहा तुम कांपो मत, तुमसे मैं अगली बार पूछूंगा। तो वो एक बड़ा एक्सपीरियंस याद आता है रैगिंग का। बाकी हम लोग तो ज्यादा ऐसा नहीं हुआ कुछ, मेरे साथ तो पर्टिकुलरली। फिर तो बल्कि हम ही सीनियर्स को ढूंढने लगते थे वहां पर बच्चा पार्क पे, तो कोई मिल जाए तो चाय वाय पिलाएगा, ये वही बचने शुरू हो गया था। ओके। रैगिंग एक जो कल्चर था उसके दोनों साइड थे, एक तो पिटोगे, लेकिन बाद में बॉस से निपटाना भी है, बॉस से वसूल भी करना है, क्योंकि वो हक है ना। तो एक बहुत अमेजिंग अच्छा रिलेशनशिप था। अगर सीनियर ने कभी डांटा तो बाद में प्यार भी उतना ही किया, अगर रैगिंग ली तो बाद में निभाया भी उतना ही। अच्छा मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस था? हाँ मैम, तब गर्ल्स अच्छा, मैं तो डे स्कॉलर थी, वैसे बस से ही आती जाती थी, तो जो रैगिंग होती थी वो बस में ज्यादा होती थी। तो मेरे को मालूम नहीं था कि पैसे सीनियर को देने होते हैं अगर वो आपके टिकट लेगा तो एक हमारे सीनियर थे जस्ट इमीडिएट, तो वो मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने मेरा ना एक 50 पैसे का टिकट था उस समय, तो उन्होंने 1 रुपी देके मेरा टिकट भी ले लिया, तो मैंने उनको 50 पैसे दे दिए। फिर बहुत ज्यादा उन्होंने पूरी बस में मेडिकल कॉलेज तक मेरे को बहुत रैग करा। सीनियर को पैसे देते हो। मुझे पता नहीं था कि सीनियर को पैसे नहीं देने होते। मैंने कहा नहीं, मैं जानती नहीं इसको, उसने मेरे 50 पैसे दिए। तो
जो ज्यादा रैगिंग हमारी बस में होती थी, जो सीनियर वैसे थी गर्ल्स थी, वो कंफर्टेबल थी, तो बहुत ज्यादा रैगिंग नहीं करती थी। ओके ओके, तारा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो मैम, कॉलेज में मैम एंड सब कॉलेज में बिताए हुए आपके दोस्तों के साथ कोई हॉस्टल के या कॉलेज के कोई मजेदार किस्से हो जो आप हमें बताना चाहेंगे? हॉस्टल में तारा, मुझे याद है हमारे मित्र हैं पीडीडी से हैं आजकल बरेली में, एंड उन्होंने हमारी शादी कराने में बड़ा रोल प्ले किया था। तो हम लोग फाइनल ईयर में थे ऑस्ट्रेलिया, हम हॉस्टल से ना रोज कॉलेज से हॉस्टल जाते थे शाम को। तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जब हमने उसने बोला तू कंचन सिटी के रूम में जा सकता है, तो वो गर्ल्स हॉस्टल था, मतलब सीनियर गर्ल्स भी, जो जूनियर गर्ल्स के हॉस्टल था। मैंने कहा जा सकता हूँ, कहते अच्छा जाके देखा। मैंने कहा शर्त रख, जा चलेगा, क्या करेगा? कहता मैं 5 पिक्चर लगातार दिखाऊंगा तेरे को। तो मैंने ठीक है, कहता लेकिन प्रूफ लेके आना पड़ेगा। अब हमने हाथ तो भर ली, हॉस्टल में आज तक हमारे गेट के अंदर एंट्री नहीं कभी हुई थी। तो हमने कहा प्रभु जी कोई बात नहीं, जो होगा आज देखा जाएगा। और हम जब बिजली की स्पीड से गए, S16 इसका रूम नंबर था, 2nd फ्लोर पे। एंड जैसे वो ना कृष्ण जी जब पैदा और वासुदेव निकले, सब सो गए थे, कोई नजर ही नहीं आया था। तो पूरे इसके रूम तक पहुंचने में और वापस आने में मुझे मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, पूरी स्पीड से। ये कॉपी बैठी पढ़ रही थी, तो मैंने इसके हाथ से कॉपी छीनी और मैं वापस भागा। मैंने कहा ये लगा, ये पकड़ कॉपी, ये प्रूफ है। मैंने कहा क्या बात है बॉस। बॉस, ये तो आप उन दिग्गजों में से हैं जिन्होंने गर्ल्स हॉस्टल में से चक्कर काटे, क्योंकि ऐसे चैलेंज वास्तव में मुझे लगा, मैंने किसी कहा को आज तो मिलता है। सुन बहुत ज्यादा समझ ही नहीं पाई थी, इतनी देर में चला भी गया था। हाँ, और ये तो कह भी नहीं सकते कि ये आया था, अपना ही बैचमेट, अपना ही पार्टनर है। ये भी नहीं कह सकते इसे पकड़ो। अच्छा हुआ कोई अच्छा, चौकीदार वो- गार्ड कोई भी नहीं लग रहा है मुझे। वो हमारे बैचमेट डॉक्टर कौन? गिरीश अग्रवाल, बरेली वाले। ओके शायद गिरीश हम कर अग्रवाल। लेते थे। चलिए। ओके, सर ये बताइए, वो 5 पिक्चरें कौन सी दिखाई फिर आपको बैक टू कोई बैक? भी नहीं दिखाया इसने, एक भी नहीं दिखाया आज तक। कोई भी नहीं दिखाई। तो बस अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसे ही जो है हम लोग कुछ यादें ताजा करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि क्लिनिक के टाइम की कोई अगर मजेदार घटना आपको याद आती हो दोनों को, क्योंकि क्लिनिक्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हम लोगों की लाइफ का। मैम आप याद करिए, गायनी में तब भी आप कुछ तो मजेदार किस्से होते होंगे। गायनी में तो टेरराइज्ड ही रहते थे हर टाइम। क्लिनिक में नहीं, बट कभी कभी हम ना इंटर्नशिप में भाग जाते थे पिक्चर देखने। तो आके एंट्री ऐसे मारते थे वार्ड में, अपने जो बॉस होता स्टाफ में, कि जैसे हम ही वार्ड में ही काम कर रहे थे, बट वहां से तो हम कर लेते थे। क्या नाम था उसका? हर्ष प्रताप सिंह। हर्ष प्रताप सिंह थे ना, एक हाँ। हमारे सीनियर। न्यूजीलैंड में है वो भी। हाँ, बहुत अच्छे तो इंसान वो थे जो हमारे हाउसी थे और हम इंटर्न थे उसमें। तो हम एक पिक्चर देखने चले गए थे। हमारी ड्यूटी थी, इवनिंग क्लिनिक की ड्यूटी थी सर्जरी में। तो जब आए तो डॉक्टर RL गुप्ता केस कर रहे थे और कोई इमरजेंसी आ गई थी। और हम जसबीर ने कहा कि अलग अलग चलते हैं, नहीं तो ये लगेगा दोनों इकट्ठे कहीं गए थे। पहले ये घुसे, हर्ष तो समझ ही गए थे कि वो समझता कहीं था। से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तुम एंटर मत करो, ओटी में बैठ जाओ। उन्होंने हमें चाबी का गुच्छा दे दिया बहुत बड़ा सा, कि सबके लॉकर्स में लगाओ और चोरी करो सामान सबके लॉकर का। लॉकर्स में सामान रखते थे ना हाउसी अपने सारे GR सर्जन्स। सर्जिकल सप्लाई। हाँ, कि तुम इसमें चाबी लगाओ और सब जो ल्यूकोप्लास्ट मिलते होता था उस टाइम पे, कि ल्यूकोप्लास्ट वगैरह सब चोरी करो। तो हम दोनों वहीं बैठे रहते लॉकर रूम में। तो बेसिकली जिन्होंने क्लिनिक बंक किया उनसे और अप्रोप्रिएट काम कराया कि तुम चोरी भी कर लो। लेकिन हाँ, आई थिंक ये रेजिडेंसी का ये एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है, और जिस तरह से रेजिडेंट अपनी सप्लाई मेंटेन करते हैं वो भी एक बहुत अमेजिंग है। हाँ। ओके, अब किसी टीचर से जुड़ा हुआ कोई किस्सा अगर आप हमें बताना चाहें तो। टीचर से मैं एक तो फर्स्ट DH का ही बताता हूँ। शुरू में 10-15 डेज हुए हम लोगों को एंटर हुए, तो डॉक्टर RN वाजपेयी थे, वो शायद आपके टाइम पे भी रहे होंगे। हाँ, हमारे बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आए, घूमते घामते मेरे को खड़ा किया, मैं खड़ा जाओ, आप इधर आ जाओ। तो बीच में जहाँ वॉकिंग एरिया होता वहां मुझे खड़ा कर दिया। वहां पे एक ना कोई स्वीपर फ्लोर क्लीन कर रहा था, उसको बुलाया, डॉक्टर साहब के बराबर खड़े हो जाओ। वो भी खड़ा हो गया मेरे साथ। फिर हमसे नेक्स्ट टेबल पे एक लड़की थी, उसको उठाया, इधर आओ, इन दोनों में कौन अच्छा लगता है? उसने भी स्वीपर की तरफ उंगली की। ठीक है जी।
तो बाद में बोले देखो तुम्हारी बैचमेट भी तुम्हें पसंद नहीं करती है, आप ये शेविंग करके आए हो, कम इन प्रॉपर शेप, नाउ यू आर इन मेडिकल कॉलेज। भाई साहब उस दिन से लेकर आज तक हमने तो कभी दिन ही नहीं गुजारा जो विदाउट शेव के कहीं गए हो। मैम आप अब बताइए आपका कोई टीचर से जुड़ा हुआ किस्सा। टीचर से जुड़ा हुआ एक बताती हूँ, देखो अपनी बेवकूफी बताती हूँ। हम वाइवा होते थे ना, हम लोग के 10 मार्क्स होते थे ना, जिसमें 10 मार्क्स के लिए हर टीचर के पास जाना होता था जी। तो हम लोग का फिजियोलॉजी का था, तो डॉक्टर नेगी थी, डॉक्टर नेगी ने वाइवा लिया, उन्होंने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पूछा, तो मैंने फटाफट बता दिया, मेरा पार्टनर के साथ यही जाया करते थे। तो मैडम ने कहा तुम रुक जाओ, ये बताएगा। तो इसे नहीं पता था, इसने कहा मैडम मुझे नहीं पता। तो बोली कि फिर मेरे से ही पूछा, तो मैंने पूरा बता दिया, तो मेरे ख्याल से इसको 0 मिला होगा उसमें, मेरे को उन्होंने फुल मार्क्स दिए होंगे। फिर हम आगे गए, तो आगे थे वो क्या नाम था, डॉक्टर शुक्ला। फिर उनके पास वाइवा के लिए गए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बताइए अगर किसी पेशेंट का रेस्पिरेशन देखना है, किसी गांव में गए और रेस्पिरेशन देखना है तो आप कैसे देखेंगे मैडम? तो मैंने कहा कि रेस्पिरेटर से देखेंगे। बोले कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप कहीं जाएंगे किसी को देखने गांव में, पीछे पीछे आपके एक ठेला चलेगा जो रेस्पिरेटर लिए हुए होगा और जो मरीज का सांस नापेगा कि कैसे। फिर इससे पूछा कि तुम बताओ कैसे रेस्पिरेशन देखोगे? तो उसने कहा मरीज का कपड़ा हटाएंगे और देखेंगे वो कितनी ऊपर नीचे सांस ले रहा है। तो बोले वेरी गुड। और फिर तो तुम समझ लो मेरी रैगिंग इसने ज्यादा करी। डॉक्टर नेगी ने एक्चुअली क्या था, डॉक्टर नेगी की वो अच्छी क्वालिटी थी या कुछ भी कहो, आज उन्होंने जो पढ़ाया अगर नेक्स्ट एग्जाम में तो वो उसको जरूर पूछती थी जो उस दिन उन्होंने पढ़ाया लास्ट डे पे। तो उस दिन हॉस्टल में लाइटिंग थी, तूफान उफान, हमने कहा कोई भी नहीं पढ़ा होगा तो हम भी नहीं पढ़ते। तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि कल मैंने आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बताए थे, आप मुझे बताइए। हमने कहा मैम हमें नहीं पता। ठीक है, तो इनसे बोले तुम बताइए। इन्होंने शुरू कट 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 बोले रुक जाओ, जहां से इन्होंने रोका आप बताइए। मैंने हमें तो शुरू से ही नहीं पता, हम बीच से कहाँ बताए। हमने कहा कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट में जब डॉक्टर शुक्ला के पास हम गए तो वहां हमने कहा भाई ये तो कॉम्पेटेंट हमारा तो हो गया, कोई बात नहीं, अगर वहां नहीं मिले तो यहाँ मार्क्स मिल जाएंगे। बट उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसके साथ मैं एग्जाम देने अंदर जाऊंगा ही नहीं। मैंने फिर अपने साथ में डॉक्टर केपी सिंह हमारे साथ थे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उसके बहुत किस्से हमारे मेडिकल कॉलेज में। मैं उसके साथ जाता, कंडीशन दोनों की ये थी कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे सही तो मैं भी नहीं दूंगा, मैं नहीं दोगे तुम भी, तो टीचर दूसरा सवाल पूछेगा। तो किसी को माइनस मार्किंग नहीं होगी। और आखिर तक उसी के साथ वाइवा देने जाते रहे। आगे चलते हैं तारा, अगला क्वेश्चन लेते हैं डल्लू की दुकान से जुड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्रेम कहानियां पनपी हैं। तो समय पे भी था ना डल्लू, हमारा जी। प्लीज उससे जुड़े कुछ किस्से बताइए अपने, कुछ यादें। डल्लू पे कोई खास नहीं, बट हम डल्लू के बराबर में एक आंटी थी, खाना बनाया करती थी 2-4 शॉप छोड़ के। ओके। तो हम हाँ डल्लू पे और सीनियर्स भी मिलते थे ना, तो आपका हैंगआउट प्लेस दूसरा था। ठीक है, उसी के किस्से। तो हम वहाँ पर उनसे खाना खाते थे और वहीं पे बैठते थे, जो भी 1-1.5 घंटा बैठ जाते थे। एंड वो भी शाम को बहुत वेट करती थी, हमें दूर से देखते शुरू हो जाती थी बनाना जब खाना खाने आए लोग। बहुत ही अच्छी लगी। तो हमारा हैंगआउट टाइम प्लेस वो ज्यादा था। तो डल्लू आप से दोनों के और कौन से आपके साथ दोस्त थे जिनके साथ आप लोग वहाँ जाया करते थे? और कोई भी था आपके ग्रुप में कि शुरू से आप दोनों की अच्छी बडिंग थी? गिरीश हमारे साथ चला जाता था, जो डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, जो इस समय पीडियाट्रिशियन है बरेली में। ओके। तो आप तीनों की जो है एक ग्रुप था, आप तिगड़ी थी आप लोगों की, जो सब साथ होते थे। ब्यूटीफुल। ओके, कोई 3 चीजें जो आपको लगता है कि जो हमारे कॉलेज में इम्प्रूव होना चाहिए? क्योंकि आपने अपना टाइम देखा है, आई थिंक आप लोग मेरठ में, तो आपने और कॉलेज में चीजें देखी होंगी, काफी आइडिया लगता है कि अभी कॉलेज में क्या सिस्टम है। कोई आपको लगता है कोई ऐसी 3 चीजें जो आपको लगता है कि जिससे कि हमारा मेरठ मेडिकल कॉलेज अच्छा हो और अच्छा हो? एक ख्याल से जी जो हम लोग वहाँ फील करते थे, एक सेफ्टी का बहुत बड़ा इश्यू था वहाँ पे। मतलब कोई कहीं भी अप्रोच कर सकता था, कोई रोक टोक कुछ थी नहीं किसी तरीके की भी। एंड वो एक बहुत बड़ा इश्यू हमें लगता था। इवन इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स काम करते थे वहाँ कोई भी आके एंटर हो जाए, घुस जाए, तो वो एक तो बड़ा पॉइंट था। उस समय पे हाइजीन का भी थोड़ा सा इश्यूज थे बहुत ज्यादा। अगर आप कुछ वार्ड्स के तो आप किसी उसमें चले जाए, कॉर्नर जो टॉयलेट्स होने तो एंटर नहीं हो पाते थे। बाकी मशीनरी वगैरह की अपनी लिमिटेशंस थी गवर्नमेंट की, वो तो चीज जो थी अपनी जगह थी।
तो इन चीजों में तो बहुत कुछ था मार्जिन तब करने के लिए। इस समय तो कुछ आइडिया नहीं हम लोगों को। मैम आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो जो मैंने देखो गायनी में जब देखा था तो बहुत 100% तो नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा अच्छा होता जा रहा होगा, अब तो बहुत टाइम हो गया। तो मेरे हिसाब से इक्विपमेंट्स और ये सब फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि अगर कोई मेडिकल कॉलेज में जाए तो ये ना कहे कि मेडिकल कॉलेज में हम लोग को केयर अच्छी नहीं मिली। ओके। एंड देन हमारे यहाँ तो पीडियाट्रिक्स में बहुत अच्छी नर्सरी बन गई। नितिन उस समय पे वहाँ न्यूरोलॉजी में नर्सरी वगैरह नहीं थी। तो जब मैं स्टीफेंस में इंटरव्यू के लिए गया तो जो सुपरिटेंडेंट थी तो उसने मुझसे पूछा कि आपने नर्सरी में कभी काम किया है? तो मैंने मैम हमारे यहाँ तो नर्सरी नहीं है। देन शी आस्क्ड कि तुम्हारा मेडिकल कॉलेज एमसीए से रिकॉग्नाइज है? मैंने कहा जी है। तो वो तो फिर उसने मेरे से सवाल ही नहीं पूछा था, बट जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी उनको वो मुझे जानती थी, उनको पता है इसको रखना है मुझे, तो उन्होंने इशारा किया तुम इनकी बात से परेशान मत हो। बट नर्सरी वाज जो नियोनेटोलॉजी पार्ट था हमारे टाइम पे वो उस तरह से इतना इक्विप्ड नहीं था जितना आज है। ओके। अच्छा बॉस और मैम, हम लोग चाहेंगे कि आप क्योंकि ई ब्लास्ट के फोरम पे हैं, तो आजकल के जो लालामाइट्स हैं या आजकल के जो बडिंग लालामाइट्स हैं उनके लिए जो है क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस फोरम से? लेकिन जब तक ये बच्चे वहाँ मेडिकल कॉलेज, एक्चुअली होता क्या है, अगर जब हम लोग सिलेक्शन का क्राइटेरिया था सीपीएमटी में तो एक एग्जाम होता था, अब तो एग्जाम चेंज हो गया है, एंड एक मेरिट लिस्ट बनती थी। सपोज 100 एक बैच में हम लोग हैं तो 1 to 100 एक मेरिट लिस्ट बनती थी, और आईक्यू सबका सेम होता था, इसलिए 2 3 4 नंबर पे सब लोग सेलेक्ट हो जाते। लेकिन जब वो 5 साल के बाद पास आउट होते थे तब भी 1 to 100 बनती थी, लेकिन एक टॉप करता था, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता। आईक्यू सबका सेम है, लेकिन जब एग्जिट हुआ तो उनकी जो एक वहाँ का उन्होंने वहाँ सीखा, जो गेस्ट किया, जो उनकी एक स्किल बॉडी है, उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता था। रीजन जो लगता है कि वो अप्रोच क्या है आपके वहाँ जब आप पढ़ते हैं। बहुत सारी को पिक्चर देखने घूम रहा है, कुछ चल रहा, वार्ड में जाना है, कुछ नहीं करना, एग्जाम में पढ़ लिए, पास होना है, इतने % आगे। बट मेरा मतलब ये, अगर आप एक प्रोफेशनल कॉलेज में गए हैं, एक बेसिकली तो देखा जाए, मुझे याद है जब लोग फर्स्ट डे था, डॉक्टर कक्कड़ थे, उन्होंने हमारा फर्स्ट एक वो दिया था इंट्रोडक्शन, उनका फर्स्ट सेंटेंस था यू आर द क्रीम ऑफ नेशन। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम उस चीज को सोच के चले तो हर इंडिविजुअल को कोशिश करनी चाहिए ये देखते हैं कि मुझे बेस्ट करना है, मुझे बेस्ट डॉक्टर बनना है। वो तब भी डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें नहीं कमी होनी चाहिए। आप ठीक है, आप खेलें कूदें, सब कुछ करें, एंजॉयमेंट है, पिक्चर देखना, लेकिन मेन पर्पस हमारा पढ़ना है और सीखना है। तो हम इतना सीखें कि हम सब कुछ कोशिश करें कि हम बाहर निकलने के बाद एक अपने कॉलेज का नाम रखें कि वहां से पढ़े हुए लोग हैं, और वो एक अच्छी सी बात लगे। क्या बात है मैम, आपके व्यूज? अगर लव स्टोरी के लिए पूछते हो तो बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। So if you love someone then show it. क्या बात है मैम। Message to there's no and point stick to that. there's no point regretting later की Yes, कह दिया होता तो अच्छा था। अच्छा yes, कई लोग ऐसे होते हैं, आजकल तो ऐसा नहीं है, हम लोग के टाइम में ऐसा होता था कि किसी को चाहते थे और बोल नहीं पाते थे और वो फिर हाथ से ही निकल जाता था। मैम मैं शर्तियां बोल रही हूँ, आजकल भी होता होगा क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी। अच्छा, तो बस मेरा तो ये मैसेज है कि पढ़ने तो सभी आए हैं, डॉक्टर बनने तो सभी आए हैं, पर अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो उसे बोल दीजिए कि हाँ। क्या बात है तारा, मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू देख के बाढ़ आने वाली है हमारे कॉलेज में अब। नहीं, तुम ये मत सोचो कि उन्हें हमसे सीखना है, ये तो ह्यूमन नेचर है, टाइम चेंज होता है बट हम लोगों की टेंडेंसीज, इमोशंस वही रहती हैं। नहीं यार, जब सीनियर कहता है ना तो जूनियर को लगता है कि यार सीनियर मेरे को गाइड कर रहा है, भाई हम लोग सब सीनियर से ही तो सीखें। चलो इसी बात पे, क्योंकि ये इंटरव्यू हमारे करंट बैच के जो कॉलेज के यूथ है वो देख रहे हैं, और इसमें जब मैं इंडिया आई थी तो मैं मेरठ गई थी, तो मैं उन बच्चों से मिली थी, फाइनल ईयर, 4th ईयर, 3rd ईयर, इन सबसे मिली थी। तो इनके लिए जो एक बहुत अभी हमारे करंट प्रिंसिपल का जो मुद्दा था कि डॉक्टर गुप्ता ने ये कहा कि बच्चे कॉलेज में क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, अटेंडेंस बहुत शॉर्ट हो रही है। तो आई थिंक आपका भी एक मैसेज आ रहा है कि आप प्रोफेशनल कॉलेज में घुसते हैं तो आपका काम है एंजॉय करिए, लेकिन जिस पर्पस के लिए आप आए हैं आप उसको फुलफिल करिए। तो मैंने भी उनसे यही कहा, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डेस्ट, बट फर्स्ट वर्क हार्ड।
और जो दूसरा मैम जो आपने सजेशन दिया कि इफ यू लव समबडी एक्सप्रेस इट, सो डेफिनेटली आई थिंक ये हर समय में होता रहा है और ये अभी भी हो रहा होगा कि लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं और फिर ऐसे में ट्रेन छूट जाती है। तो आई थिंक ये भी एक सजेशन है, अगर आप सक्सेसफुली आप दोनों सामने बैठे हैं और मैं और नितिन साथ बैठे हैं तो ये एक एग्जाम्पल ही है कि हम एक बहुत अच्छे दोस्त थे और एक टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि आई थिंक शायद हम साथ रह सकते हैं। इट इज़ नॉट कि हमें अफेयर ही करना है, कुछ करना है, बट दो दोस्त एक जिंदगी को एक अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो क्योंकि शादी एक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को म्यूचुअली करना है, तो दो दोस्त से अच्छा कौन करेंगे। सो इट्स अ लाइफ एग्जांपल आई थिंक एट दिस स्टेज। तारा देखो, लोग ना शादी के बाद अपने हम सफर में एक दोस्त को ढूंढते हैं। किसी पिक्चर में डायलॉग था, जी जी जी, हमने तो अपने सबसे अच्छे दोस्त में अपने हम सफर ढूंढे हैं। बिल्कुल, इससे और बढ़िया इट इज अ लाइफ एग्जाम्पल राइट नाउ। और आई थिंक इन दिस स्क्रीन व्हाट वी आर टॉकिंग पीपल विल कोरिलेट, एंड हो सकता है वो भी अपना, और उसके लिए क्लास में जाना भी पड़ेगा। तो अभी करंट स्टूडेंट्स के लिए ये है कि प्लीज थोड़ा टाइम बिताओ, अगर उस 5 साल में भी बंक किया तो तुम उस इंसान को मिस कर दोगे। बिल्कुल। ओके तारा, थोड़ा फास्ट पेस करते हैं, रैपिड फायर की तरह चलते हैं और थोड़े से रूल्स अजय बता दो। हाँ सर, अब हम लोग रैपिड फायर करेंगे। आपको हम जैसे पहला वर्ड बोलेंगे उस शब्द से जो भी आपके दिमाग में पहली चीज आती है आप इम्प्रॉम्प्टू फट से बोल दीजिएगा, ठीक है। रिएक्शन। तो ये रैपिड फायर शुरू और होगा। दोनों एक साथ बोलिएगा ताकि हमें पता लगे कि आप दोनों की फीलिंग क्या है। LLRM को सुन के क्या चीज दिमाग में आती है? LLRM बेस्ट फेज ऑफ आवर लाइफ। ओके मैम, इकट्ठे बोलिए। यस यस, बेस्ट टाइम। ओके, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल मैम, सो बॉयज हॉस्टल सर, इट वाज गुड। गर्ल्स हॉस्टल सर, बेस्ट। ओके, DH, वेरी गुड। LLRM ने बना दी जोड़ी। क्या बात। DH में दिल लगी हॉल, दिल लगी हो गई। ओके, आप डल्लू के बगल वाली आंटी की शॉप, बेस्ट टाइम स्पेंड द इवनिंग। ओके मैम, आपका भी आई थिंक सेम। ओके, एनुअल फंक्शन, शी वाज अ गुड सिंगर, तो I used to participate but he was not. ओके सर, ऑडियंस की तरह जाते थे। ओके, SMCT तो शुरू हो गया था सर आपके टाइम पे? जी। SMCT, एनल मनिल मैनी, उसको देखने हम जाते थे। ओके मैम, Not much interested in SMCT. ओके, लाला माइट्स, Good time spent with them. ओके, अब नितिन, बॉस ने नहीं जवाब दिया भाई। नितिन क्या बताएं, सब कुछ बहुत। जिस दिन हमारा लास्ट लेक्चर था रिटी में, वो दिन हमारा सबसे कष्ट वाला था। इन सीट्स पे बैठने को मिलेगा ही नहीं अब। तो बात करते हैं, मैं अपने जब जाते कभी तो बच्चों को घुमा के लाते हैं यहाँ हम लोग। तो क्या फीलिंग आती है जैसे आप लाला माइट सुनते हैं, लाला रमाइट सुनते हैं, तो क्या एक्सप्रेसिव Emotions. कुछ अपना सा लगता है वहाँ पे कुछ। क्या बात। Overwhelming. चलिए अगला सेट शुरू करते हैं। फेवरेट टीचर? Dr. Nani. डॉक्टर DK शर्मा इज इन पीडियाट्रिक्स, तो हम लोगों के तो बहुत ज्यादा अफेक्शन है। क्या बात। फेवरेट जूनियर? Nisha Malik. डीडी बेस्ट, ही वाज बेस्ट। उसने मेरा रूम क्या बात है, डीडी बॉस तो सबके फेवरेट है भाई। ओके, फेवरेट सीनियर? अमिताभ त्रिपाठी। क्या बात। Rekha Gupta. ओके, अच्छा इंडिविजुअल पूछूंगा बॉस, BLT ऑफ योर टाइम? हमारी तो शुरू से यही है। बगल में बॉस, इसके अलावा आप कोई जवाब दे भी नहीं सकते हो वहां पे बैठे हुए भी। मैम, HLT ऑफ योर टाइम? हमारे टाइम में होता ही नहीं था ये तो। सर लाइकवाइज आंसर नहीं आया। ओके, आप दोनों का फेवरेट पास टाइम क्या था कॉलेज में?
कॉलेज में तो बस अपना हम कभी DH DH Okay. Okay. अच्छा, फेवरेट ड्रिंक? चाय। बॉस? यस डेफिनेटली। ओके, मल्टी टैलेंटेड लालामाइट ऑफ योर टाइम? रवि महाजन। दीपक सेठ, रवि महाजन। क्या बात है, बस मजा आ गया। अच्छा, आप जो है, हम इंडिविजुअल इसको सुनना चाहेंगे। पहले तो फेवरेट सॉन्ग बॉस आपका और मैम आपका। नितिन, मुझे एक उपकार पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है, कसमें वादे प्यार वफा। क्या बात है सर, उसे मैम? गुनगुना दे, अगर आप उसको गुनगुना इशारों दें। इशारों में दिल देने वाले। ओके, बताइए आप एक एक करके, बॉस आप पहले तो ये 2 लाइनें हमें सुनाएं। जितने भी इस ई ब्लास्ट के इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो इस गाने का जो है मजा लेना चाहते हैं। हो जाए 2 लाइन। मैं इसकी ना लास्ट की 2 लाइनें वो सुनाता हूँ। बिल्कुल। काम अगर ये हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है। मुस्लिम का है काम अगर, तो खुदा का घर क्यों टूटा है। जिस मजहब में जायज है ये, वो मजहब तो झूठा है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। क्या बात है बॉस, क्या आवाज है आपकी, मजा आ गया। मतलब मैम? सर, इसमें आप मैम को भी देखते रहते तो सोचते होंगे कभी तो मेरा भी नंबर लगेगा, मुझसे भी गवा लेंगे। ये मैम? मेरे शादी के बाद गाने लगा। अच्छा, ओके, आपकी संगत में बिल्कुल। मैम 2 लाइनें हो जाएं आपकी तरफ से भी। इस गाने को इशारों को अब दोनों ही आते थे, 2-2 लाइन उसकी। चलो तुम गाओ। अच्छा, नहीं, मैम ने कहा नहीं, मैं गाऊंगी। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। क्या बात है बॉस, अगली लाइन आप पूरी कर दीजिए। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल, आपके इशारे फर्स्ट ईयर से चले और अब तक चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बरकरार रहे, मैम इशारे करते रहे, आप समझते रहे। थैंक यू। अच्छा, फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी मेरी तो फर्स्ट मूवी थी वक्त, और आज भी वही फेवरेट है। पुरानी Okay. जिसमें राजकुमार ने ये सुनील दत्त, शशि कपूर। यस लम्हे। मैम? लम्हे, अनिल कपूर। श्रीदेवी। क्या अनिल बात। कपूर श्री। क्या बात है। ब्यूटीफुल। अच्छा तारा, एक क्विकली टेस्ट कर लेते हैं कि एक दूसरे को कितना जानते हैं, फटाक से। ठीक है, मैं कुछ फटाक से क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कि, और ये बताएंगे एक दूसरे ने जवाब जो है सही दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, बॉस की तरफ चलते हैं, पहली तरफ। बॉस, मैम का फेवरेट कलर? पिंक। करेक्ट। ओके। बॉस, मैम का पसंदीदा खाना? खाना उबला हुआ छोले, दाल, कुछ भी स्पेशल कुछ नहीं, बस यही फेवरेट है। मैम बताइए, सही कह रहे हैं कि नहीं? सही कह रहे हैं, बॉइल्ड Okay. चीजें। ओके। मैम का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? मुझे बताना? हाँ, आप ही के चल रहे हैं क्वेश्चन। फेवरेट तो कोई भी नहीं। क्या है? पास। पास बेचारा। ओके। अच्छा, आज बता दीजिए, सर को याद रहेगा, अगला बट वही मुझे जाएंगे। नितिन, जहाँ तक मुझे लगता है, हम लोग फर्स्ट टाइम ना, दैट वाज गोवा आई थिंक, जो हम लोगों का एक 5 स्टार स्टे था, वो हमारे लिए आज भी एक मेमोरेबल है। लेकिन हॉलीडे डेस्टिनेशन देखो, अब क्या हो गया कि आई एम गोइंग आउट ऑफ योर क्वेश्चन, बट फिर भी क्योंकि अब साथ रहना ही ना, चाहे घर पे भी साथ हैं, वो ज्यादा टाइम, क्योंकि टाइम स्पेंड टुगेदर इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन डेस्टिनेशन। क्या बात है मैम। ओके, अगला सवाल, मैम को किस चीज पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है?
गलत बात कोई भी हो। झूठ बोलने पे। ओके। अच्छा मैम, सर का फेवरेट कलर? ब्लैक। सर सर आपको टिक करते जाना है कि सही है कि नहीं है? ओके मैम, सर का फेवरेट फूड? भिंडी एंड मिस्सी रोटी। ओके। Correct. अच्छा, सर की फेवरेट मूवी? करंट मूवी। करेंट? पेपर लीक हो चुका है पहले ही। करंट मूवी कौन सी थी तुम्हारी? वो याद है, करंट तो याद ही नहीं रहता, पुराना याद रहता है। अच्छा, सर को गुस्सा किस बात पे आता है? याद ही नहीं। अच्छा नहीं नहीं। नहीं नहीं बताती हुई। अब जब इतनी देर में याद नहीं आता तो पता क्या है। इसका मतलब सर को सच में गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा नहीं आता। एग्जैक्टली That's what- एग्जैक्टली। वरना आप बता ना पाओगे किसको गुस्सा आता है, उसको बिल्कुल। डरे रहते हैं कि ये मत बढ़िया। करना, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। चलो तारा, अब हमारे जो है बस कुछ सवाल बचे जो इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं चाहता हूँ कि उस कॉलेज टाइम के थोड़ा सा वापस जाते हैं। सर आपके टाइम पे भी कोई ना कोई कॉलेज मैगजीन होगी या चिट चैट या जो Chit-chat होती थी। चैट ही आता था, हाँ। 1 और 2 पेज का था कुल ही वो। ओके, उससे दो जुड़ी से कोई पहले यादें सर, कुछ पेक्यूलियर था, कुछ ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहेंगे? चैट का तो कुछ भी याद नहीं था हम लोगों को। अगला मैं ले लेता हूँ तारा। बस हम लोगों ने जो है हमारे टाइम में एक ब्लास्ट मैगजीन आती थी, जैसे आपके टाइम में चिट चैट आती थी, तो हमने ब्लास्ट को कन्वर्ट कर दिया ई ब्लास्ट में। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसका विजन ये है कि हम लोग कनेक्टिविटी कर रहे हैं लालामाइट्स की। सर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे क्योंकि ब्लास्ट हमारी चिट चैट मैगजीन थी और हर कोई उससे एक तरह से जुड़ा था, तो हमने उसी को एक इनफॉर्मल पोर्टल की तरह इसको एज ए इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट करके लॉन्च किया, ताकि इसमें हम जुड़ें, कुछ अपने किस्से कहानी सुनाएं, कुछ एक दूसरे को मैसेजेस भेजें, उन मैसेजेस में ग्रेटिट्यूड, लेग पुलिंग सब कुछ हो, और उसी में हमारे मीडियाज हैं, उसी में हमारे आर्टिकल्स हैं। तो हमने अभी हमारे बैच ने शुरू किया, हमने एक हफ्ता रिलीज किया है, बट आने वाले बैचेस इसको किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बट हम इसको चाहते हैं कि ये एक तरीके से एक इनफॉर्मल न्यूज लेटर बन जाए LLRM मेडिकल कॉलेज का, जो कि ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज में बस वो जुड़े, हम चाहते हैं सारे एलुमनाई उससे जुड़े, वो एक पोर्टल बन जाए जिसके थ्रू हम एक दूसरे से जुड़े। हमने उसमें एक एलुमनाई डायरेक्टरी भी बनाई है जिसको हम लिंक शेयर करने वाले हैं, ताकि हम अपडेट करें, सो दैट 66 में जो लोग एंटर किए हैं और जो अभी करंट बैच है 2022, ये सब उस फोरम में इकट्ठे जुड़े। हाँ, उसमें हमारे पोर्टल्स हों जिसमें कि हम एक दूसरे की, हम जूनियर्स की मेंटरिंग करें, कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए, कनेक्टिविटी, हम उस पोर्टल से हम पूरे LLRM को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये इंटरव्यू भी उसी का एक पार्ट है जिसको हम टॉकिंग ट्यूसडे कह रहे हैं, अभी बाद में आप कुछ और नाम दे सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि लोग अपने एलुमनाइज को जानें, क्योंकि अदरवाइज आप अपने से 4 बैच ऊपर 4 बैच नीचे को ही जानते हैं, आप अपने एलुमनाइज को नहीं जान पाते हैं। तो इस फोरम से हम चाह रहे हैं कि हमें भी पहली बार पता चला कि 66 में हमारे कौन से सीनियर्स थे, 68 में कौन थे, 75, 74, हम आपसे भी बातें करने का और मिलने का मौका हमें इसी के थ्रू मिला है। और आई थिंक इस इंटरव्यू के थ्रू आपको, जो भी इस इंटरव्यू को देखेगा वो आपको जानेगा कि आप किस बैच से हैं और आप कहाँ हैं। तो यही एक ई ब्लास्ट का एक तरह से मोटो है, टू कनेक्ट लालामाइट्स। तो हम चाहते हैं कि इस ई ब्लास्ट फोरम से आप अपने जानने वाले, आप अपने बैचमेट्स, अपने सीनियर्स जूनियर्स को एक अपील करें कि ये प्लीज़ इससे जुड़ें। ये एक हमारे कॉलेज का एक इनफॉर्मल पोर्टल है और इसका एम है स्ट्रेंथनिंग द लालामाइट्स, अ गुड कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल ऑफ अस ग्लोबली। और उससे पहले, इस अपील से पहले आप लोग बताएं कि आप कैसे देखते हैं इस विजन को। आपको अगर ये वेरी नाइस, because today is the time of digital things, so everyone is attached to social media, so this is very very good initiative and we appreciate, this is very very good। कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है, कोई कहीं परेशानी में है, कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो बड़ा ही इजी उसके लिए हो जाएगा इन चीजों के लिए। तो क्या पूछेगा, तुम ऑस्ट्रेलिया में किसी को जानते हो, उसको बताएगा। आपके पास एक टोटल कनेक्टिविटी, आप खुद डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जस्ट आपको अपना रेफरेंस देना है। एंड वो खुद इतना अच्छा, जो आप LLRMite की बात करते हैं, तो एक ऐसे अपनापन सा लगता है कि किसी आप अपने से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। और बस हम चाहेंगे कि आप अपने बैचमेट से एक अपील करें कि वो लोग भी ई ब्लास्ट से जुड़ें।
बिल्कुल नितिन, जितने हमारे बैचमेट या और भी जो इस इंटरव्यू को देखेंगे वो सब कोशिश करें इससे जुड़े, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये एक प्लेटफॉर्म है और आने वाले टाइम में और इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, रोज आगे बातें बदलती जाएंगी जो एक अच्छी बात है उन सबके लिए। एंड स्पेशली कुडोस टू यू गाइस कि तुम लोग इतनी मेहनत करके इस काम को कर रहे हो। इट्स टोटली कमेंडेबल, बहुत टफ काम है, इतना आसान नहीं है अपने। Congratulations you guys. थैंक यू मैम, थैंक यू बॉस। क्योंकि इसका बेसिक जो हम लोगों के एक अंदर एक कनेक्टिविटी है ना, कि जो मेरठ से एसोसिएशन है, जो आपने कहा कि किसी को भी पता चलता है कि अरे हमारे मेरठ के स्टूडेंट है या मेरठ के सीनियर है, एक अलग एक रिलेशनशिप आ जाता है और एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इसको मुझे किसी तरह हेल्प करना है या ये तो मेरा अपना है, यू नो। तो आई थिंक ये इस पोर्टल से, जिसको कि हम जो लोग सोशल मीडिया में नहीं भी हैं, तो इसकी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट में जाके देखिए, अब तक के जितने इंटरव्यूज़ हैं हर सीनियर के बारे में है, जो भी मैगजीन्स हैं पुरानी और भी कई फोरम्स हैं जिसमें कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सो इट विल बी रियली ऑसम कि हम सबसे जुड़े लोग एक चेन बने, हो सकता है इस साल नहीं हो सकता है अगले साल, हो सकता है उस साल के बाद, लेकिन एक पोर्टल बन गया है जिससे हम जुड़ सकते हैं। ओके तारा, हमारा इंटरव्यू जब लास्ट उस पे पहुंच गया तो मैं चाहूंगा आखिरी सवाल तुम ले लो और फिर हम इस इंटरव्यू को कंक्लूड करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल हम होस्ट बैच हैं इस ओएसए, जो कि बहुत ही पेक्यूलियर है किसी भी मेडिकल कॉलेज या किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, कि हमारा एक दिन 25 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारे सारे एलुमनाई आते हैं, मिलते हैं। रीयूनियन हर बैच का होता है, हर कॉलेज में होता है, बट ये एक बहुत पेक्यूलियर है जो कि हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे सारे पास आउट एलुमनाई उसी दिन आते हैं और अपने मेरठ मेडिकल कॉलेज में मिलते हैं। और वो एक दिन सबके हाथ में लैंडमार्क, मतलब एक तरह से डेट फिक्स्ड है मेरठ की हिस्ट्री में। तो हम चाहते हैं कि इस बार हमें मौका मिला है सबको इनवाइट करने का, और आप भी प्लीज़ अपनी इस फोरम पे अपील करें अपने बैचमेट्स, अपने दोस्तों, अपने जूनियर सीनियर से कि प्लीज़ 25 दिसंबर 2023 को मेरठ मेडिकल कॉलेज में आएँ। और जहाँ ओएसए हमेशा होता आया है, जो कि कोविड ने अफेक्ट किया, किसी और रीज़न ने अफेक्ट किया, बट इस साल हम सब उसी जगह पे दोबारा मिलने वाले हैं। दादा, मैं फर्स्ट ओएसए जो हमारे कॉलेज में आता है उसका पार्ट था, वो फोटो भी आज है हमारे पास। तो उसमें मुश्किल से 10, 12, 15 लोग थे और हार्डली 150 250 रुपीज का बजट था उसका, चाय समोसा। एंड डिसाइड ये 25th फिक्स नहीं था तब, कोई भी डे फिक्स हो जाता था। कुछ सालों के बाद नहीं 25th को सब मिलेंगे, एंड ये बहुत अच्छी बात है, हर किसी की कोशिश रहती है। बट फिर भी हम दोनों अपनी तरफ से अपने बैच और जितने भी यहाँ के एलुमनाइट्स सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि 25th को आए, मिलें, लोगों से मिलें, एक प्यार बढ़ता है, एक आपके लिए एक अपनापन पैदा होता है। आप अपने बच्चों को, मैंने कुछ लोग उस दिन दिखाते वो कहाँ बैठ के पढ़ते थे, इस हॉस्टल में रहते थे, तो एक फेस्टिवल सा होता है उस दिन पूरा एक, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारी अपील है सबसे कि वो सब लोग आए और इस दिन को एंजॉय करें। क्या बात है बॉस, थैंक यू सो मच। मैं जो है ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि पूरी ई ब्लास्ट टीम की तरफ से पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए, टाइम दिया, और पूरे 98 बैच की तरफ से थैंक यू अगेन। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है जल्दी दोबारा से मिलेंगे, होपफुली। हम सर, हो सकता है आपको लेके किसी आपके सीनियर जो जोड़ी हो उसका इंटरव्यू करें। डेफिनेटली, है ना? हमें ये चेन बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हाँ, exactly. exactly. हम कुछ और सीनियर्स को जान पाएंगे जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और कुछ यादें दोबारा यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और यू नो एक बहुत अच्छा एक चेन सा बनेगा। तो दैट विल बी ऑसम। मैम एंड सर, अगर आप लोग इस पोर्टल पे हमारे साथ कनेक्ट हो और हम एज ए होस्ट हम किसी और को इंटरव्यू करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू। मेरी जान सीखा है तुमने जहां